मामी आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो आपस में, मेरी मम्मी वहाँ बहुत रो रही है। हम लोग नानी होती थी तब हम लोग आते थे, तब आप लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। अब हमें नहीं पता था कि नानी के बाद हमारे साथ ऐसा बिहेव होगा। और मामी वो क्या है कि मेरे बाल नहीं चुप हो जाते हैं, इसीलिए मैं अपने बालों पर शैम्पू रोज़ दूसरे तीसरे दिन करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि हमें यहाँ आकर शैम्पू भी नहीं मिलेगा, तो मैं अगर मुझे ऐसी पता होती तो मैं आपसे बिल्कुल शैम्पू नहीं मांगती। और मामी आप हर बार हमें अपने पसंद के कपड़े दिलाने जाती थी, इसीलिए मैंने ज़िद करी थी। अब मेरे अपने कपड़े मांगने के लिए सॉरी, मैं आगे से आपसे कभी कपड़ों की नहीं कहूँगी। पहले हम गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे तो आप हर बार हमारी पसंद से कपड़े दिलवाया करती थी, इसीलिए हमने इतनी ज़िद करी थी कि हमें कपड़े दिलवा दो मामी, आप कपड़े दिलवा दो। उसके लिए सॉरी मामी। और मामी जैसे हम पहले छुट्टियों में रहते थे, चीज़ें मांगते थे, वैसे ही हमने इस बार ही किया था। अब इस बार हमें नहीं पता था कि नानी के जाने के बाद इतनी चेंजिंग आ जाएगी यहाँ नानी के घर में। दादी ने तो पहले ही कहा था कि अब तुम्हारी नानी नहीं है तो वो ननसर अब नहीं रही, अब वहाँ मत जाओ। पर मैंने ही ज़िद करके मम्मी से कहा नहीं मुझे छुट्टियों में जाना है, मामी के पास जाना है। मैंने ही ज़िद करके मम्मी को लेके आई थी, उनका भी मन नहीं था, वो भी नहीं आ रही थी, दादी ने भी मना किया था। पर मुझे नहीं पता थी कि अब इतना बदलाव हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग आपको इतने ज़्यादा अलग दूसरे वाले लगने लगेंगे, ऐसी नहीं पता थी, नहीं तो मैं कभी नहीं आती मामी। मैंने आपसे कपड़ों की ज़िद करी और जो भी खाने-पीने की चीज़ें आपकी खा ली या बिगाड़ दी उसके लिए सॉरी मामी। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि पापा ने भी बहुत कहा था कि सुबह जाओ शाम को घूम के आ जाना, तुम्हारा इतना मन है तो। पर मैंने ही कहा था नहीं मुझे जाना है मामी, क्या मेरी ज़िद की वज़ह से आज मम्मी को इतना रोना पड़ा है। गुड़िया मैंने तुझसे मना किया ना, मामी लोग बड़ी हैं तो तू फिर बहस करने आ गई मामी से। मैंने तुझसे मना किया था ना कि मामियों से ज़्यादा बहस नहीं करनी है तुझे, तू छोटी है, छोटी की तरह रहा कर। तुझे समझ में नहीं आती है ना एक बार की बात। और अपना बैग पैक कर ले, शाम को पापा लेने आएंगे, हम लोग चलते हैं यहाँ से। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, हमें माफ़ कर दो, आप यहाँ रहो। छुट्टियों में गुड़िया ने ऐसी बातें कही, उससे मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा दीदी, आप रहो यहाँ, छुट्टियाँ बिता के जाना। नहीं भाभी इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। नहीं आज मुझे को शाम को ही जाना है, इनका फ़ोन आ रहा है तो आज शाम को ही जाना है, काम है मुझे वहाँ ससुराल में, इसलिए अब मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ। अरे नहीं दीदी कम से कम एक बार अपने भैया से तो मिलकर जाइए, बिना मिले मत जाओ प्लीज़। अरे भाभी मैं फिर किसी टाइम आके भैया के साथ मिल लूँगी, अभी रहने तो छोड़ो। आप ऐसी बातें कर रही हो, इससे हमें लग रहा है कि दीदी आपने हमें माफ़ नहीं किया। प्लीज़ आप हमें माफ़ करके जाइए और अपने भैया से मिले बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं भाभी अब नहीं भाभी, आपको मेरी कसम है, रोको मत मुझे प्लीज़, अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है, मुझे जाने दो आप। दीदी हमें गुड़िया से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, दीदी को बहुत बुरा लगा है, वो हमें माफ़ भी नहीं करेंगी शायद। हम ये कैसे भूल गए थे, ये घर उनका भी है, हम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। वो मम्मी के टाइम पे इतना आती थी, रहती थी और सब कुछ उनके साथ अच्छा होता था। हमने इतने सारे जवाब दे दिए, इतना सारा उल्टा सीधा कह दिया, वो कैसे रुक सकती है हमारी इतनी सब सुनने के बाद। हाँ छोटी तो सही कह रही है, हमने गुड़िया से बहुत बदतमीजी से बात करी, हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए दीदी को ज़्यादा दिल पे लग गई हैं बातें, इसीलिए वो रुकेंगी नहीं अब। जैसे और लोगों की नज़रें इतनी बुरी होती हैं, खैर दीदी इतनी बुरी नहीं थी, हम लोगों ने उनके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत बोला है, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था।